नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज कांग्रेस ने 3 राज्यों में शपथ ग्रहण कर सत्ता अपने नाम कर ली। इस दौरान कांग्रेस ने शपथ ग्रहण के बहाने शक्ति प्रदर्शन का भी प्लान बनाया था, मगर अखिलेश, मायावती और ममता बनर्जी की दूरी ने यह दांव बेदम कर दिया और कांग्रेस की शपथ पर महागठबंधन का ग्रहण लग गया। तो क्या मायावती, अखिलेश और ममता बनर्जी से साफ संकेत मिल रहे हैं कि राहुल की रहनुमाई कबूल नहीं है? सबसे पहला सवाल डॉक्टर अजीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सर, कर्नाटक में तो आप गए थे जहां कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में तो लेना भी था, देना भी था। एक विधायक का समर्थन प्राप्त है, बसपा के 2 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन प्राप्त है। सर, तीनों राज्यों में आप क्यों नहीं पहुंचे? बिरदुल जी, सबसे पहली बात तो आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और उसमें 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं, मैं इन तीनों लोगों को पूरी तरह से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वायदा किया था किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए और तमाम तरीके के वायदे किए थे, उम्मीद करता हूं कि वो सारे वायदे बहुत जल्द पूरे होंगे और मैं बहुत ही बड़ी आशा भरी नजर से देख रहा हूं इस बात को। एक बात मृदुल भाई, जैसा कि आपका सवाल है कि क्यों नहीं गए, देखिए चुनावी वक्त है, मसरूफियत बहुत है और संगठन, जैसा कि इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम संगठन पे लगे हुए हैं, हम पूरी तरह से इसमें संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सारे लोग हमारे लगे हुए हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं और मसरूफियत की वजह से, चूंकि ये पहले से भी था कि जाना था, लेकिन चूंकि मसरूफियत बहुत थी जिसकी वजह से नहीं जा पाए। और रही बात इसके जाने और ना जाने चुनावों को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, इसलिए नहीं डॉक्टर पड़ेगा अजीज, क्योंकि गठबंधन, मृदुल जी, गठबंधन पूछ लेता हूं आराम से। देश की जनता ने, सर, गठबंधन तो इस देश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ कर लिया, क्योंकि बीजेपी ने जो कुछ किया इस 4.5 साल के कार्यकाल में वो बेनकाब हो गई और उसके खिलाफ आज इस देश और प्रदेश की जनता पूरी तरह से चौराहे पर खड़ी है। सर, डॉक्टर अजीज, सवाल मेरा यह था कि आपने कहा थोड़ी मसरूफियत थी, यानी आप थोड़ा सा बिजी थे। सर, कर्नाटक के चुनाव में भी बहुत ज्यादा बिजी थे, अब भी आप बिजी हैं, बीच में और भी चुनाव आते हैं जहां पर आप बिजी हैं, लेकिन महागठबंधन की जब बात आती है तो सबसे पहले अखिलेश यादव कदम बढ़ाते हैं। तो आज क्या हो गया सर? ऐसा कौन सा काम था जो अखिलेश यादव को रोकने लगा? सर, गठबंधन की नींव किसने डाली, इस बात को देखें आप। गठबंधन की नींव डालने वाला नहीं पहुंचेगा तो सवाल पूछेंगे ना। और वो कायम थे, पहले उन्होंने नींव डाली और हमेशा वो आगे रहेंगे, क्योंकि फिरका परस्त ताकतों के साथ हमेशा हम के खिलाफ हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय खड़े रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी आज नफरत की राजनीति कर रही है, देश को बरगला रही है, किसान पूरी तरह से छला हुआ महसूस कर रहा है, बेरोजगार पूरी तरह से परेशान है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सड़कों पर मिलेंगे और हमेशा उन्होंने इस गठबंधन मिलेंगे। लेकिन आज शपथ ग्रहण में तो चला जाता हूं, क्योंकि 2 वक्तव्य हैं जो आपको याद होंगे। संजय राय साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस ने आपको शुक्रिया भी नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर अजीज, चुनाव के वक्त आपने जरूर, यानी आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव ने थैंक यू कर दिया था कांग्रेस को और कहा था बहुत शुक्रिया, आपके साथ गठबंधन नहीं हुआ, आपकी कमियां बताएंगे। सर, लेकिन सीट की जरूरत पड़ी तो बिना सोचे समझे समर्थन दे दिया। ये कमियां कैसी हैं? आप इसको दूसरे अंदाज में ले रहे हैं मृदुल जी। आज देश के सामने समस्या को देखिए आप, समस्या कितनी बड़ी है। आज देश पूरी तरह से आर्थिक इमरजेंसी, सामाजिक इमरजेंसी, न्यायिक इमरजेंसी के दौर में गुजर रहा है। आज देश में आपातकाल की स्थिति बड़े लेवल पे है। आज इस बात को नहीं देख रहे आप। तो आपने बीजेपी ने सभी संवैधानिक आपातकाल को देखते हुए समर्थन दिया था क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? सर, आज देश की जनता जो त्रस्त है उसको बचाने का नौबत है, उसके बचाने के लिए सारे लोग करीब करीब मुत्तहिद हैं। और मैं बताऊं आपको कि बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आज बीजेपी बड़ी चिंता कर रही है, आज वो अपने गठबंधन को नहीं बचा पा रही है। उपेंद्र कुशवाहा अलग भागे जा रहे हैं, डूबते हुए जहाज से लोग उतर कर भाग रहे हैं। आप टीडीपी देखिए, शिवसेना की, दूसरों के बारे में बड़ी चिंता है उसको। मृदुल जी, जब रिश्ते बनते हैं तो कद छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन सर, यहाँ तो रिश्ते बन ही नहीं रहे। कद ख्याल नहीं रखना पड़ता है, बल्कि ताल्लुकात जब बनते हैं तो
ताल्लुकात में ये कद छोटा बड़ा और इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक बात, जिस तरीके से भी मैं गंभीरता से देख रहा था, काल्पनिक बातें हो रही हैं, कोल काल्पनिक बातें और भ्रामक प्रचार करने का प्रयास कि साहब नहीं गए तो कद बड़ा कद छोटा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज मैं बताऊं, और रही बात जो इन राज्यों में जो कांग्रेस को सफलता मिली उससे डर गए, ये सब बातें नहीं है। ये सफलता मिली है बीजेपी के नीतियों के खिलाफ। सर, लोग बीजेपी के नीतियों के खिलाफ एक मुत्तहिद हो गए और मुत्तहिद होकर के जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया है। आपका एक विधायक जीता है सर समाजवादी पार्टी का है, जीता है ना, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, कितनी सीटों पर खड़े हुए थे परसेंटेज बढ़ा है मध्य प्रदेश में? सर वोट परसेंटेज बढ़ा है बड़े स्तर पर। सर इस बात को भी मृदुल जी देखिए, आज जिस तरीके से बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, परसेंटेज बढ़ा है, एक सिरे से नकार दिया, इस बात को देखिए। आप समर्थन देने के बाद भी नहीं जाते हैं तो डॉक्टर अजीज सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि 2019 का चुनाव है। अखिलेश यादव जो महागठबंधन की बात करते हैं, सवाल है सर।